सबसे पहले ज़रा-सा हम ब्रेंट क्रूड पर बात कर लेते हैं और हम देख रहे हैं कि जून 2022 के बाद पहली बार $100 के पार निकलता हुआ नज़र आया। $115 भी आज छूता हुआ नज़र आया और इनफैक्ट यहाँ पे अगर हम देखें तो आगे भी जो है ये बढ़ता हुआ भी नज़र आ सकता है। कतर के ऊर्जा मंत्री ने भी कहा है कि अगर युद्ध जारी रहा तो ये $150 भी जा सकता है, यानी कि करंट प्राइस से भी और 30% का अपसाइड यहाँ पे एक्सपेक्ट किया जा सकता है। अब इसके चलते हम देख रहे हैं कि क्रूड का प्रेशर जो है टायर और पेंट कंपनीज पे सबसे ज़्यादा यहाँ पे पड़ता हुआ नज़र आ रहा है। सबसे पहले हम टायर कंपनीज की बात करें तो यहाँ पे इम्पैक्ट काफ़ी ज़्यादा पड़ता हुआ दिखता है, क्योंकि अगर इनकी रॉ मटेरियल की बात करें तो क्रूड डेरिवेटिव का करीबन 35-40% हिस्सा यहाँ पर बनता है और क्रूड में हर $10 की तेज़ी से मार्जिन पर अगर हम बात करें कंपनीज की तो 110 बेसिस पॉइंट तक का जो है एक इम्पैक्ट आता हुआ आ सकता है, नेगेटिव इम्पैक्ट, जिसके चलते यहाँ पे जो है स्टॉक्स में भी जो है काफ़ी ज़्यादा बिकवाली होती हुई नजर आ रही है। और सीएलएसए का भी कहना यही है कि रिसेंटली जो टायर कंपनीज में तेज़ी बनी थी, मार्जिन कंटिन्यूसली बढ़ते हुए नजर आए थे, वो अब यहाँ पे पीक आउट होते हुए नजर आ सकते हैं और आने वाले समय में यहाँ पे जो है भारी गिरावट भी होती हुई नजर आ सकती है। और FY27 में अगर हम मार्जिन पे बात करें तो 400 बेसिस पॉइंट का इम्पैक्ट पॉसिबल है। वहीं ईपीएस की बात करें तो 25 से 40% तक की गिरावट का यहाँ पे एक्सपेक्टेशन किया जा रहा है। और इसी के चलते अगर हम कुछ स्टॉक्स पे नजर डालें तो बालकृष्ण इंडस्ट्री 11 महीने के निचले स्तर को छूता हुआ नजर आया, अपोलो टायर 10 महीने के, तो जेके टायर भी 4 महीने के निचले स्तर को आज छूता हुआ नजर आया है। वहीं एक नजर पेंट कंपनीज पे डाले तो यहाँ पे रॉ मटेरियल में देखें तो क्रूड डेरिवेटिव का करीबन 50% जो है हिस्सा यहाँ पे बनता है, तो यहाँ पे जो है काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता हुआ दिख सकता है। और हर $10 के इंक्रीज में अगर हम क्रूड की बात करें तो ग्रॉस मार्जिन पे जो है 50 से 60 बेसिस पॉइंट का फर्क पड़ता है। वहीं एबिटा मार्जिन की बात करें तो यहाँ पे 20 से 30 बेसिस पॉइंट का नेगेटिव इम्पैक्ट होता हुआ नजर आता है। और इसी के चलते एचएसबीसी का भी मानना है कि यहाँ पे जो है इम्पैक्ट काफ़ी ज़्यादा बढ़ता हुआ नजर आ सकता है, क्योंकि 4 साल बाद रॉ मटेरियल कॉस्ट इन्फ्लेशन वापस आता हुआ दिख रहा है और वॉल्यूम वैल्यू में जो गैप है ये भी थोड़ा नैरो होता हुआ दिख सकता है, जिसके चलते यहाँ पे सारे पेंट कंपनीज पे काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट आता हुआ दिख सकता है। और इसी के चलते अगर हम कुछ स्टॉक्स देखें तो एशियन पेंट्स 1 साल के निचले स्तर को छूता हुआ नजर आया, बर्जर पेंट्स की बात करें तो 5 साल के निचले स्तर को, वहीं कंसर नेरोलैक की बात करें तो ये 9 साल के निचले स्तर को छूता हुआ नजर आया। तो आज हम देख रहे हैं कि सारे ही टायर और पेंट स्टॉक्स जो है लाल निशान में ट्रेड करते हुए नजर आ रहे हैं।